आप लोग जिस प्रकार से जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एम एवं ये टेस्ट क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 7,130 रुपये में बेचा जाता है जिसमें से 15% लाभ होता है, इस वस्तु की लागत मूल्य क्या? तो कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखना है। फ्रैक्शन में 50% है, फ्रैक्शन जो होता है आप लोगों ने परसेंटेज चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। तो आप लोगों ने परसेंटेज चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। तो जो होता है 3/20। तो यदि इससे तात्पर्य है कि यदि CP आपका 20 है तो जो SP निकलेगा वो निकलेगा आपका 23। और लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को उसने मतलब बेच रहा वो 23 में, पर क्वेश्चन कह रहा है कि बेचा उसने 7,130 रुपये में। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पर, बाहर दिया तो 310 रुपये, 310 रुपये। तो भाई पूछ रहा है कि क्रय मूल्य की लागत, तो भाई क्रय मूल्य इंटू मल्टीप्लाई किया आपने तो यह है 6200 रुपये। यही इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाई ये लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं अभी के एग्जाम के पेपर क्वेश्चन है ये। तो सेकंड क्वेश्चन ही, किसी वस्तु पर 20% लाभ है, मतलब 120% लाभ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर 120% लाभ है, यदि क्रय मूल्य 10% उसमें बढ़ा दिया जाए, जो लाभ है उसका 10% बढ़ा दिया जाए तो विक्रय मूल्य वही, लेकिन विक्रय मूल्य वही रही तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? कुछ नहीं करना है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को देखना है अपन को। भाई क्वेश्चन सब सारे के सारे फ्रैक्शन से ही होंगे। तो 120 यानी मतलब 120 यानी 100 प्लस 20, तो 20 पता होगा 1/5 होता है, प्लस 100 का 1 होता है, ये बना टोटल 6.5 प्लस 6/5। इसका तात्पर्य है कि CP यदि आपका 5 है तो जो SP यानी जो विक्रय मूल्य बनेगा वो 11 बनेगा। और वो कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया, यानी 10% अपने बढ़ा दिया जाए, तो ये 5% बढ़ाना इम्पॉसिबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अपन ने 00 लगा दिया, अब बढ़ाएगा, इसका हुआ 550। बल्कि वो कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य वही रही, तो इसका मार्जिन कितने का निकला? 550 रुपये का ही आपका आंसर है। तो आप लोग बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर।